हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी अपवाह तंत्र थे उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने मैप के द्वारा जाना, और उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनको भी बहुत सिंपल तरीके से जाना हमने। उसके पश्चात हमने उन नदियों पर जो जलप्रपात हैं, ठीक झरने, उनको मैप के द्वारा हमने बहुत सरल तरीके से जाना। तो आज की इस वीडियो में हम उन नदियों पर जो बांध हैं, ठीक, उन नदियों पर जो बांध जलाशय हैं जिन्हें परियोजना भी कहते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बांध होता है वह क्यों बनाया जाता है नदियों पर। तो जो बांध होता है वह नदियों के पानी को रोकने के लिए, ठीक, जो पानी बहता है उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि उससे सिंचाई कर सके, है ना, और क्या कर सके, मत्स्य पालन कर सके। जैसे बड़े बड़े जलाशय हैं, है ना, तो उनसे क्या किया जाता है, नहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि दूर दूर तक पानी ले जाकर सिंचाई किया जाता है और कृषि कार्य किया जाता है। तो इसलिए नहर बनाया जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में जितने भी जलाशय हैं, परियोजना है, ठीक, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे, और उन जलाशयों को किस नाम से और जाना जाता है उसको भी आपको मैं एक कोरिलेट तरीके से समझाऊंगा और याद करा दूंगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज के बाद जो है नदियों से संबंधित चैप्टर को ख़त्म करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के बांध परियोजना, ठीक, और उसके उपनाम, मतलब कि जो बांध बने हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, उसी प्रकार इस वीडियो का महत्व केवल पढ़ने वाले ही जान सकते हैं कि इसमें मैं किस प्रकार से ट्रिक देके याद करवाया हूँ, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसके उपनाम को लिख दिया यहाँ पर, और इसके पश्चात हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि यह जो परियोजना है किस नदी पर और किस जिले में है। अभी हम केवल उनके उपनामों को याद करा रहे हैं। तो केलो परियोजना, इसका उपनाम क्या है, मतलब इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, ठीक। केलो परियोजना का नाम क्या है, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। तो देखिए इसको याद किस प्रकार करते हैं हम। ठीक, तो देखिए हमने एक ट्रिक लिख दिया यहाँ पर, दिलीप ने केला खाने के लिए राय लिया क्या, है ना। दिलीप ने केला खाने के लिए, एक दिलीप नाम का लड़का है, ठीक, तो उस दिलीप ने केला खाया, है ना, केला खाया, लेकिन राय लिया क्या, किसी से पूछा कि यह केला को मैं खा लूं, है ना। तो दिलीप ने केला खाने के लिए राय लिया क्या। तो इससे हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से हमें यह याद हो गया। देखिए दिलीप से हो गया दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, है ना, ठीक, और केला से हो गया केलो नदी, और राय से क्या हो गया, तो रायगढ़, ठीक। अभी हम इसको बताएंगे, हमने यहाँ इतना लंबाई से लिख दिया ताकि उसके जिले का भी नाम याद हो जाए। तो देखिए केलो परियोजना का क्या नाम है, उपनाम दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। तो इसको क्या ट्रिक बनाया हमने कि दिलीप ने केला खाने के लिए राय लिया क्या, ठीक, दिलीप ने केला खाने के लिए राय लिया क्या। दिलीप मतलब क्या हो गया, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, और केला से हो गया केलो परियोजना, ठीक। और ये जो केलो परियोजना कहाँ है, तो केलो नदी पर, है ना, और राय लिया क्या, राय से हो गया रायगढ़, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा है कोडार परियोजना। इसका उपनाम क्या है, तो शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक। क्या नाम है इसका उपनाम, तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए हम ट्रिक लिख देते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोडार परियोजना, जिसका क्या नाम है, उपनाम शहीद वीर नारायण सिंह। तो इसको किस प्रकार से हम याद करेंगे कि कोडार परियोजना का नाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह है ना, ठीक। तो देखिए
वीर, हमें ट्रिक क्या लिखा है, वीर ने अपनी वीरता से, है ना, कोई वीर है, ठीक, कोई वीर मतलब कि जो शक्तिशाली, तो किसी वीर ने अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर, जमीन मतलब जो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, उस जमीन को कोड़कर क्या कर दिया, समुद्र बना दिया। इतना बड़ा वीर है वो, है ना, कि उसने क्या किया कि वो अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर, कोड़ना मतलब क्या होता है, खनना, है ना, खनन करना, तो उसने क्या किया कि वो अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर क्या कर दिया, समुद्र बना दिया। ठीक, तो देखिए इससे कैसे याद हो गया, तो देखिए वीर से हो गया शहीद वीर नारायण, है ना, वीरता से मतलब वीर नारायण सिंह को कोड़कर, कोड़कर मतलब क्या हो गया, तो कोड़ार परियोजना, ठीक, और यहाँ पर समुद्र, तो समुद्र से क्या हो गया, महासमुद्र। ठीक, तो देखिए कोड़ार परियोजना का उपनाम क्या है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो इसको किस प्रकार से हमने याद किया कि वीर ने अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। ठीक, तो कोड़ार नदी पर है कोड़ार परियोजना, तो वीर से हमें याद आ जाएगा वीर नारायण सिंह परियोजना। तो वीर ने अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर, कोड़कर मतलब कि कोड़ार नदी, ठीक, कोड़कर क्या किया, समुद्र बना दिया, मतलब कि समुद्र से क्या याद हो जाएगा, महासमुद्र। तो ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया और हमें अच्छे से याद हो जाएगा और हम भूलेंगे भी नहीं और कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। ठीक, तो हमने यहाँ पर इस ट्रिक से याद कर लिया इसे। अब हम देखते हैं तीसरा, हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना, इसका नाम है, क्या है, मिनी माता परियोजना। तो इसको कैसे याद करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, मेरा कारोबार देखकर माता हंसने लगी। ठीक, कौन हंसने लगा, माता, माता मतलब माँ, ठीक, जो मम्मी है वो हंसने लगी, कारोबार मतलब कि जो मैं काम करता हूँ, है ना, जो मैं काम करता हूँ उसको देखकर मेरी माता हंसने लगी। तो देखिए मेरा कारोबार देखकर माता हंसने लगी। ठीक, तो देखिए कैसे याद हो गया, यहाँ पर कारोबार से हो जाएगा कोरबा, ठीक, तो अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां पर चल जाएगा माता, माता से क्या हो गया, मिनी माता, ठीक, और हंसने से क्या हो गया, तो हंसदेव बांगो, है ना, याद आ गया ना कि मेरा कारोबार देख के मेरी माता हंसने लगी। ठीक, मेरा कारोबार देख, कारोबार से हो गया कोरबा, है ना, और माता से हो गया मिनी माता, और हंसने लगी से हंसदेव बांगो। ठीक, तो हमने यहाँ पर इन तीन को याद कर लिया, इनके जो नाम है और इनके जो उपनाम है उनको। ठीक, तो यहाँ पर हमने इन तीनों को बहुत ही सिंपल तरीके से याद किया। अब हम इनको याद करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, खूंटाघाट परियोजना, इसका उपनाम क्या है, संजय गांधी परियोजना। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए हम इसका ट्रिक लिख देते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर लिख दिया, संजय रंगीन बिल्ली को खूंटा में बांधेगा। ठीक, किसको बांधेगा, जो संजय नाम का लड़का है ना, संजय नाम का कोई लड़का है, वो क्या करेगा, रंगीन बिल्ली को खूंटा में बांधेगा। ठीक, या इसको नहीं भी लिखेंगे रंगीन तो कोई दिक्कत नहीं है, संजय बिल्ली को खूंटा में बांधेगा। ठीक, संजय बिल्ली को खूंटा में बांधेगा, संजय नाम का कोई लड़का है वो बिल्ली को कहाँ बांधेगा, खूंटा में। ठीक, ऐसे लकड़ी होता है किसी प्रकार का, इसको खूंटा बोलते हैं, जैसे गांव में जो बैलों को बांधने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं खूंटा या खंभा जिसको बोलते हैं। तो देखिए संजय बिल्ली को खूंटा में बांधेगा, तो इसका, इससे हमें कैसे याद हो गया, देखिए संजय से हो गया क्या चीज, संजय गांधी परियोजना, है ना, संजय गांधी परियोजना, और बिल्ली से क्या याद हो जाएगा, बिल्ली से बिलासपुर, है ना, बिल्ली बिलासपुर, और खूंटा से क्या हो गया, तो खूंटाघाट परियोजना। ठीक, क्या हो गया, खूंटाघाट परियोजना। हमें किस प्रकार से याद हो गया कि संजय बिल्ली को खूंटा में बांधेगा, संजय से हो गया संजय गांधी परियोजना, खूंटा से हो गया खूंटाघाट परियोजना, और बिल्ली से हो गया बिलासपुर। तो ये जो परियोजना है वह बिलासपुर में है। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके पश्चात हम देखते हैं, यहाँ है गंगरेल परियोजना।
ठीक। इसका नाम क्या है? रविशंकर परियोजना या रविशंकर जलाशय बोलते हैं। ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे हम? चलिए हम ट्रिक को लिख देते हैं। परियोजना इसका नाम है। ठीक है, गंगरेल परियोजना का नाम क्या है? रविशंकर परियोजना। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? तो शंकर जी उतना महान होते हुए भी गंगा जी के पैरों के तरी थे। ठीक, गंगा जी के कहाँ थे? पैरों के तरी थे। तो शंकर जी जो भगवान शिव हैं उन्हीं को बोलते हैं शंकर जी। और जो शंकर जी हैं वो कहाँ थे? तो जो गंगा माँ है ना, गंगा माँ, उनके पैरों के तरी मतलब पैरों के नीचे थे, है ना। उनके पैरों के नीचे शंकर जी हैं। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे? देखिए, शंकर से हो गया रविशंकर जलाशय, महान से हो गया महानदी, ठीक, और गंगा से हो गया गंगरेल, है ना, और तरी से हो गया धमतरी। ठीक, तो हमने इस प्रकार याद किया कि शंकर जी उतना महान होते हुए भी गंगा जी के पैरों के तरी थे। ठीक, तो शंकर जी से हो गया रविशंकर जलाशय, महान से हो गया महानदी पर, है ना। इसका उपनाम क्या है? तो गंगरेल परियोजना। और पैरों के तरी थे मतलब तरी मतलब धमतरी। ठीक, तो धमतरी जिले में है, किस नदी पर? महानदी पर। इसका नाम क्या है? गंगरेल परियोजना, और इसका उपनाम रविशंकर जलाशय। ठीक, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं खुड़िया बांध, जिसका उपनाम क्या है ना, राजीव गांधी परियोजना। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए हम ट्रिक को लिख देते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए, राजा के लिए खटिया लाओ। ठीक, जो राजा है कोई भी ठीक, महाराज वाला राजा, तो कोई भी राजा है तो उनको ऐसे ही बैठा दो क्या? कुछ दोगे ना बैठने के लिए, तो कुर्सी उर्सी नहीं है तो क्या दोगे? तो पुराने जमाने में क्या देते थे? खटिया जिसको बोलते हैं। ठीक, तो खुड़िया को बना लेंगे हम क्या? खटिया। खुड़िया को क्या बना लेंगे? खटिया, है ना। खुड़िया को बना खटिया, और राजीव को बना लेंगे राजा। तो राजा के लिए खटिया लाओ, तो राजा से हो गया राजीव, है ना, और खटिया से हो गया खुड़िया। तो खुड़िया बांध का नाम क्या है? तो राजीव गांधी परियोजना। तो यहाँ तक हमने जितने भी बांध थे जो उनके उपनाम थे उनको बहुत सिंपल तरीके से याद कराया। अब हम देखेंगे कि कौन सा बांध कौन से जिले में है और किस नदी पर। तो गाइज हमने यहाँ पर नदी, जिला और परियोजना के नाम लिख दिए हैं कि कौन सा परियोजना किस नदी पर और किस जिले में है। तो चलिए अब हम याद कराते हैं आपको। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिक कि वीर ने अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। वीर ने अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर समुद्र बना दिया। वीर से क्या हो जाएगा? वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, और कोड़कर से क्या हो जाएगा? कोड़ार नदी। ठीक, और समुद्र से महासमुद्र। ठीक, याद हो गया हमें कि कोई वीर था। ठीक, कोई वीर मतलब शक्तिशाली था। उसने क्या किया कि अपनी वीरता से जमीन को कोड़कर, है ना, जमीन को खन कर क्या किया? समुद्र बना दिया, मतलब कि महासमुद्र, है ना। समुद्र से क्या हो जाएगा? महासमुद्र। तो ठीक, तो यहाँ पर हमने कर दिया, इसको याद कर लिया कि कौन सा जिला में है। वीर नारायण सिंह परियोजना पूछे, वीर नारायण सिंह, वीर ने क्या किया था? जमीन को कोड़कर, है ना, क्या कर दिया? समुद्र बना दिया था। जमीन को कोड़कर मतलब कोड़ार नदी पर है, और क्या बना दिया था? समुद्र बना दिया था, मतलब महासमुंद जिले में है। इस प्रकार से चलिए देखते हैं जोग परियोजना, जोग नदी पर महासमुंद में। तो जैसा नाम वैसा काम। ठीक, जोग परियोजना जोग नदी पर है और महासमुद्र में। तो ट्रिक लिखते हैं हम। तो हमने लिख दिया जोग समुद्र में ही रहते हैं। जो जोक होते हैं ना, जो जोक मतलब जो पकड़ देता है, मतलब आदमी को, मतलब पानी के अंदर रहता है जोक, है ना। तो जो जोक रहता है वो कहाँ रहता है? समुद्र में ही तो रहता है ना। जोक जो रहता है वो समुद्र में ही रहता है। जोक से क्या हो गया? जोक परियोजना और जोक नदी, और कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है, तो मतलब समुद्र से महासमुद्र। ठीक, तो इसको भी हमने इसी प्रकार से याद कर लिया ट्रिक से कि जोक कहाँ रहता है? समुद्र में, समुद्र से हो जाएगा महासमुद्र। ठीक, अब हम देखते हैं हसदेव बांगो। ठीक, जिसका और उपनाम क्या है? मिनी माता।
तो हसदेव नदी पर है, ठीक, हसदेव बांगो हसदेव नदी पर है। और किस जिले में? कोरबा जिले में। तो इसको कैसे याद करते हैं? चलिए हम ट्रिक लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख दिया ट्रिक कि मेरी माता मेरा कारोबार देखकर हंसने लगी। ठीक, क्या कि मेरी माता है ना मेरा कारोबार देख के हंसने लगी, जो मैं काम करता हूँ उसको देख के मेरी माता हंसने लगी। माता से हो गया क्या? मिनी माता। ठीक, कारोबार से क्या हो गया? कोरबा। और हंसने लगी से क्या हो गया? हसदेव नदी। ठीक, तो मेरी माता मेरा कारोबार देखकर हंसने लगी। कारोबार से कोरबा है ना, और कोरबा हमको से था, तो हसदेव नदी पर था। मिनी माता मतलब मेरी माता, मेरी माता मतलब मिनी माता, जिसको हसदेव बांगो बांध भी कहा जाता है। हम देखते हैं चौथा सिकासार परियोजना, जो पैरी नदी पर है गरियाबंद में। ठीक, तो इसको कैसे याद करते हैं? चलिए हम ट्रिक को लिखते हैं अब। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिक कि सिक्कासार परियोजना कहाँ है? पैरी नदी पर गरियाबंद में। तो देखिए ट्रिक क्या है, सिक्का को पैर से कुचलेगा तो गरियाएगा ही। ठीक, जो सिक्का होता है, सिक्का मतलब जो पैसा होता है ना, मनी, सिक्का कॉइन, तो सिक्का को अगर कोई पैर से कचलेगा कुचलेगा, ठीक, तो कोई भी तो गरियाएगा, मतलब गाली देगा उसको, भाई कैसे कर रहा है करके, है ना, पैर से उसको काहे कुचल रहा है। तो इस प्रकार से कि सिक्का सार, सिक्का को क्या किया था? पैर से कुचल दिया था। तो पैर से कुचल दिएगा तो क्या होगा? सामने वाला गरियाएगा ना। तो ठीक, तो सिक्का से हो जाएगा सिक्का सार परियोजना। ठीक, सिक्का से हो गया सिक्का सार परियोजना, पैर से हो गया पैरी नदी, और गरियाएगा से हो गया गरियाबंद। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन चारों को याद किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए इसको याद करते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं ट्रिक। हमने लिख दिया ट्रिक, क्या चीज? तालाब में बालू है। ठीक, जो तालाब होता है ना, जिससे पानी भरा रहता है, जमा रहता है, तो उस तालाब में क्या है? बालू है। ठीक, तालाब में क्या है? बालू है। तालाब से हो गया क्या चीज? तंदुला, है ना, तालाब। तालाब से हो गया तंदुला, और बालू से हो गया बालौद। ठीक, बालू से हो गया, बालू मतलब क्या होता है? रेत। जो रेत होता है ना तालाब में, ठीक, तो कहाँ है? तालाब में होता है। तालाब से हो गया तंदुला, और बालू से मतलब जो रेत है ना, बालू से क्या हो गया? बालौद। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया कि तंदुला से तालाब, है ना, तालाब से तंदुला, और बालू से बालौद। और रविशंकर जलाशय, ठीक, रविशंकर जलाशय एक किस नदी पर है? महानदी पर, धमतरी जिले में। तो इसको कैसे याद करते हैं? तो चलिए हम लिख देते हैं ट्रिक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि देखिए, शंकर जी उतना महान होते हुए भी गंगा जी के पैरों के तरी थे। ठीक, अमेजिंग कीजिए कि जो शंकर भगवान थे वो कहाँ थे? तो गंगा जी के जब पैर है ना वहां पर लेटे रहते हैं, मतलब पैरों के तरी हैं। ठीक, तो पैरों के तरी है मतलब तरी से क्या हो गया? धमतरी। ठीक, तरी से हो गया धमतरी, है ना। और महान से हो गया महानदी, इस महान से हो गया महान नदी। और इस शंकर से क्या हो गया? तो रविशंकर जलाशय। तो जो शंकर जी थे उतना महान होते हुए, मतलब कि बहुत ज्यादा महान होते हुए भी क्या थे? तो गंगा जी के तरी पर थे, मतलब गंगा जी के पैरों के तरी थे। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसे याद कर लिया। अब गंगा से क्या हो गया? तो गंगा से मतलब इसी को बोलते हैं, रविशंकर जलाशय को गंगरेल जलाशय, गंगरेल बांध। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर गंगा भी कर दिया है। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं खारंग परियोजना। ठीक, तो खारंग परियोजना का नाम है खूटा घाट है, और संजय गांधी परियोजना भी क्या है? खारंग का, खारंग परियोजना को बोलते हैं खूटा घाट परियोजना, और संजय गांधी परियोजना। और ये किस नदी पर है? तो ये खारंग नदी पर है। और किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले में। तो इसको मैं कैसे याद कराता हूँ? चलिए ट्रिक लिखते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया संजय रंगीन बिल्ला को, है ना, रंगीन बिल्ली को, संजय रंगीन बिल्ली को खूटा में बांधेगा। ठीक, कहाँ बांधेगा? खूटा में बांधेगा रंगीन बिल्ली को।
ठीक। तो संजय से हो गया क्या, संजय गांधी, है ना, योजना। और रंगीन से हो गया, रंगीन से क्या हो गया, खारंग, रंग, रंगीन से हो गया रंग, और रंग से क्या हो गया, खारंग। ठीक। और बिल्ली से क्या हो गया, बिलासपुर, और खूटा से हो गया खूटा घाट परियोजना। ठीक। तो जो संजय है, संजय नाम कोई लड़का है, वह बिल्ली को कहाँ बांधेगा, तो खूटा में बांधेगा। संजय जो है रंगीन बिल्ली को कहाँ बांधेगा, खूटा में बांधेगा। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया कि खारंग परियोजना कहाँ है, खारंग रंग, कौन सा रंग, तो जो थी ना बिल्ली, है ना, रंगीन बिल्ली, उसको कहाँ बांधे थे, तो खूटा में बांधे थे, मतलब खूटा घाट परियोजना। किसने बांधा था, संजय ने, तो संजय गांधी परियोजना। ठीक। इस प्रकार से याद किया जाता है और कभी इसको भूलते भी नहीं है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, जितना बार हो उतना बार देखिए। तो राजीव गांधी परियोजना, ठीक, कौन सा परियोजना, तो राजीव गांधी परियोजना, जिसे मनियारी परियोजना कहते हैं। ठीक। अब ये किस नदी पर है, तो मनियारी नदी पर, मनियारी परियोजना मनियारी नदी पर है। मनियारी परियोजना क्या कहते हैं, राजीव गांधी परियोजना। और किस जिले में है, मुंगेली जिले में है। ठीक। तो चलिए इसको याद करते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, मैं राजीव के पास मनी देखकर यारी कर गैली, है ना, गैली जैसे देहात का भाषा है, देहात का बोली है। ठीक। गैली, तो गैली मतलब क्या होता है, गया, मतलब गया। ठीक। मतलब जाना। तो देखिए, मैं राजीव के पास मनी देखकर यारी कर गई, यारी मतलब क्या हो गया, दोस्ती। क्या देखकर, उसके पास पैसा देखकर, मनी मतलब क्या होता है, पैसा। तो जो मैं हूं ना, वह राजीव के पास, राजीव नाम कोई लड़का है, उसके पास मनी देखकर यारी कर गई, मतलब दोस्ती करने गया। ठीक। तो इस प्रकार से हम याद कर लिए, राजीव से हो गया राजीव गांधी परियोजना। ठीक। मनी से क्या हो गया, मनियारी। ठीक। और मनियारी से क्या हो गया, मनियारी नदी। और गैली से क्या हो गया, मुंगेली, गैली मुंगेली, है ना, साउंड आ रहा है ना। तो मैं राजीव के पास मनी देखकर यारी कर गैली, तो मैं राजीव के पास, राजीव मतलब राजीव गांधी परियोजना, है ना, मनी देखकर मतलब यारी कर गैली, मनी देख के यारी कर गैली, मनी देख मतलब मनी यारी, और गैली से मुंगेली। ठीक। तो इसको भी हमने याद कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम बताते हैं कि ये 8 जो है वृहद परियोजना है। क्या है, वृहद मतलब कि बड़े परियोजना है। और 4 निर्माणाधीन है, मतलब जो बन रहे हैं। ठीक। जो पेंडिंग में है। ठीक। ये बन चुके हैं। और जो अभी 4 बताऊंगा वह क्या है, निर्माणाधीन है, मतलब बन रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं उसको भी हम। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है 4 जो निर्माणाधीन है, जो बन रहे हैं। ठीक। तो इसको याद कराते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्रिक कि दिलीप केला खाने के लिए राय लिया क्या। ठीक। जो दिलीप है, दिलीप नाम का लड़का, उस केला खाया तो किसी से राय लिया, पूछा कि मैं खा लूं केला। ठीक। तो इस प्रकार से हम कहानी बना के इसको याद कर रहे हैं। तो दिलीप से हो जाएगा दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो था, और केला से हो गया वही केलो परियोजना का नाम ही है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। और केला से ही है, केलो नदी पर है, जैसा नाम वैसा काम, केलो परियोजना केलो नदी पर। और इसी का नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। और राय लिया क्या, राय से हो गया रायगढ़। ठीक। तो इस प्रकार से इसको याद कर लिया हमने। अब हम देखते हैं सोंढूर परियोजना। ठीक। सोंढूर परियोजना सोंढूर नदी पर है, धमतरी में। जैसे सोंढूर नदी जो था, ठीक, वो जब धमतरी में गरियाबंद से निकलता है, जब धमतरी में घुसता है ना थोड़ा सा, तो जैसे ही धमतरी में प्रवेश करता है, उस पर एक बांध बना हुआ है सोंढूर नदी पर। ठीक। कौन सा बांध है, सोंढूर परियोजना। ठीक। अब इसे याद करते हैं ट्रिक से। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है। क्या लिख दिया है, धमकी देकर सिंदूर लगा रहा है। ठीक। धमकी देकर सिंदूर, धमकी मतलब समझ रहे हो ना, कि मैं तुझे सिंदूर लगा के रहूंगा, वो धमकी। ठीक। तो देखिए, धमकी से क्या हो गया, धमतरी। ठीक। धमकी धमतरी, है ना, नाम वो वॉइस जो है, साउंड जो आ रहा है उस टाइप से आ रहा है, धमकी, है ना, धमकी मतलब धमतरी। क्या कर रहा है, सिंदूर लगा रहा है, सिंदूर से हो गया सोंढूर को हमने बना लिया सिंदूर। ठीक। तो सोंढूर परियोजना कहाँ है, तो धमतरी में। किस नदी पर, सोंढूर नदी पर। सोंढूर सिंदूर कैसे लगाया था, धमकी देकर, धमकी देकर लगाया था सिंदूर भाई।
ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब हम देखते हैं अरपा भैंसाझार परियोजना। ठीक। तो इसको कैसे याद करते हैं हम कि ये अरपा नदी पर है बिलासपुर में। तो जैसा कि हम जानते हैं अरपा नदी बिलासपुर में है। ठीक। तो फिर भी इसको याद करा रहे हैं, चलिए याद करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया जब कोई अर्पण करता है, ठीक, अर्पण त्याग करता है, ठीक, तो मुरझा जाता है लाश की तरह। लाश मतलब जो मर जाते हैं उसी को बोलते हैं ना लाश। और मुरझा गया मतलब कि वही जैसे मूर्छित हो जाना। ठीक। तो जब कोई अर्पण करता है, अर्पण से क्या हो गया, अर्पण से क्या हो गया, तो अर्पण से हो गया अर्पा, है ना, अर्पण से अर्पा नदी। ठीक। जब वो अर्पण करता है तो मुरझा जाता है, मतलब कि मूर्छा मतलब का भैंसा झार। ठीक, जैसा कि मूर्छा लिखा है, मुरझा गया। ठीक, भैंसा झार वैसे ही साउंड है। अर्पा परियोजना का नाम ही भैंसा झार परियोजना है। ठीक। और कैसे किस तरह हो जाता है, लाश की तरह। ठीक, लाश से क्या हो गया, बिलास। ठीक, लाश से बिलासपुर, लाश, लाश से बिलासपुर। तो जब कोई अर्पण करता है, त्याग कर देता है, तो किस प्रकार होता है, मुरझा जाता है लाश की तरह। ठीक, लाश मतलब जो मर चुका है। तो इस प्रकार से हमने इसको याद करा दिया। और यह है समोधा परियोजना महानदी पर धमतरी में। इसको आप खुद ट्रिक बनाइए। ठीक। और नहीं बन पाएगा तो जो 37 मध्यम परियोजना है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ट्रिक देकर याद कराऊंगा। एक वीडियो उसका बनाऊंगा जब आप कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक। और आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से यह नदियों का चैप्टर खत्म हो गया। नदियों के चैप्टर से संबंधित जितने जलप्रपात, बांध थे, जलाशय थे, सब खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम पठार पर्वत जो भी हैं, ठीक, भौतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से मैप द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।